हेलो, न्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का लेक्चर सेम टॉपिक मार्जिनल कॉस्टिंग पार्ट 4 क्लियर। स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन 11 से। इलस्ट्रेशन 11 में आप देख सकते हैं द फॉलोइंग पर्टिकुलर आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ अ कंपनी। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट ए दिया है, प्रोडक्ट बी दिया है और उसकी कुछ डिटेल दी है। प्रोडक्ट ए का सेल्स 100 है, बी का 120 है। कंजम्पशन ऑफ मटेरियल 2 kg एंड 3 kg। न्यू पॉइंट आया है, मीन्स के प्रोडक्ट ए का पर यूनिट बनाने के लिए कंजम्पशन कितना यूज़ हो रहा है 2 kg, और यहाँ प्रोडक्ट बी बनाने के लिए कितना यूज़ हो रहा है 3 kg। सब में दिया है, मतलब इसका यूज़ कहीं ना कहीं तो होने वाला है। मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस आपको तीनों दिए गए हैं, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी दोनों के। मशीन ओवर यूज्ड भी आपको दिया गया 3 आवर्स एंड 2 आवर्स। ओवरहेड एक्सपेंस दिए गए फिक्स्ड एंड वेरिएबल बोथ। डायरेक्ट वेजेस पर ओवर डायरेक्ट वेजेस का यहाँ कुछ लेना देना नहीं है, ये सब में ठीक है। क्या निकालना है? कमेंट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट बोथ यूज द सेम रॉ मटेरियल। हमें कमेंट करना है बिलो जो ये 4 दिए हैं और दोनों प्रोडक्ट सेम मटेरियल यूज़ करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखा है टोटल सेल्स पोटेंशियल इन यूनिट इज़ लिमिटेड। यूनिट की बात कर रहे हैं तो हमें निकालना पड़ेगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। याद रखना, टोटल सेल्स पोटेंशियल इन यूनिट इज़ लिमिटेड बोले तो हमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना पड़ेगा। सेकंड बोला है टोटल सेल्स पोटेंशियल इन वैल्यू इज़ लिमिटेड। वैल्यू की बात कर रहे हैं तो यहाँ हमको पीवी निकालना पड़ेगा। रॉ मटेरियल इज़ इन शॉर्ट सप्लाई बोल रहे हैं तो कंट्रीब्यूशन पर मटेरियल निकालना पड़ेगा यहाँ पे। एंड प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात कर रहे हैं तो कंट्रीब्यूशन पर मशीन ओवर यूज़ करने पड़ेंगे, इसलिए ही आपको यहाँ मशीन ओवर्स एंड मटेरियल भी दिया गया है। तो हम यही डिटेल को यूज़ करके सबसे पहले कंट्रीब्यूशन पर यूनिट एंड पीवी रेशियो निकाल देते हैं। इलस्ट्रेशन 1 हेडिंग आप यहाँ लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। सबसे पहले लिख लीजिए आप सेल्स ए का है 100 एंड बी का है 120। देन कम टू द वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में आपका आएगा मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस एंड वेरिएबल ओवरहेड। 10, 15, 5, 15 क्वेश्चन में ही दिया गया था ये। 15, 10, 6 एंड 20 क्लियर। टोटल यहाँ आपका आ गया 45 और ये टोटल आपका आ गया 51। नाउ आपका थर्ड स्टेप जो रहेगा वो रहेगा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सो कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट ए 55 एंड प्रोडक्ट बी इज़ 69। नाउ पीवी रेशियो निकालिए। पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या रहता है? C अपॉन एस इंटू 100। 55 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 इक्वल्स टू 55%। एंड फॉर प्रोडक्ट बी 69 divided by 120 into 100, so 57.5%. Now contribution पर kg मटेरियल निकालिए। तो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन कितना आया 55, और प्रोडक्ट ए को बनाने के लिए कितना किलोग्राम हमें रॉ मटेरियल चाहिए 2, तो कंट्रीब्यूशन पर केजी कितना हुआ 27.5। सेम हम यहाँ लिखाएंगे कंट्रीब्यूशन 69 और यहाँ केजी चाहिए हमको 3 यूज़ करने के लिए, तो टोटल आपका कंट्रीब्यूशन पर केजी कितना आया 23। नाउ सिक्स्थ कंट्रीब्यूशन निकालिए एक और, किसका? पर मशीन होवर।
तो यहाँ आपका कंट्रीब्यूशन 55 है और एक यूनिट को बनाने के लिए कितना मशीन आवर चाहिए? इट्स 3 एंड हियर 2। सो डिवाइड में वही करेंगे 3 एंड यहाँ 69 डिवाइडेड बाय 2, तो कंट्रीब्यूशन टोटल आया ये आपका 18.33 और ये आपका आया 34.5। 55 डिवाइडेड बाय 3 18.33 एंड 69 डिवाइडेड बाय 2, क्लियर 34.5। अब हमें कमेंट क्या देना था? इफ़ टोटल सेल पोटेंशियल इन यूनिट लिमिटेड हो तो कौन सा प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल रहेगा? तो प्रोडक्ट भी प्रॉफिटेबल रहेगा। रीज़न, क्योंकि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज़ हाई, ठीक है। और अगर व्हेन टोटल सेल पोटेंशियल वैल्यू इज़ लिमिटेड, अगर पोटेंशियल वैल्यू लिमिटेड हो तो भी प्रोडक्ट भी है इज़ मोर प्रॉफिटेबल। उसका रीज़न है क्योंकि पीवी रेशियो हाई है। अब अगर रॉ मटेरियल शॉर्ट सप्लाई हो तो प्रोडक्ट ए प्रॉफिटेबल है बिकॉज कंट्रीब्यूशन पर केजी इसका हाई है। प्रोडक्शन कैपेसिटी अगर लिमिटेड हो तो प्रोडक्ट बी इज़ मोर प्रॉफिटेबल बिकॉज इसका कंट्रीब्यूशन पर मशीन होवर वो हाई है। क्लियर? अब नेक्स्ट हमको क्या कहा था इन्होंने? अज्यूमिंग करो रॉ मटेरियल इज अ की फैक्टर availability of which 10,000 kg and each product cannot be used more than 3500 units. Find out the product mix with yield the maximum profit. अब देखिए हमारे पास रॉ मटेरियल कितना पड़ा है? 10,000 kg पड़ा है। क्लियर? अगर मैं प्रोडक्ट ए बनाऊं पहले और मुझे 3500 यूनिट से ज़्यादा नहीं बनाना है, तो प्रोडक्ट ए मैंने 3500 यूनिट्स बनाए तो एक यूनिट के लिए मुझे कितना चाहिए था? 2 kg रॉ मटेरियल चाहिए। तो 3500 के लिए कितना चाहिए मुझे? 2, मतलब मैंने 7000 किलो तो मैंने प्रोडक्ट ए बनाने में यूज़ कर दी है, तो बाकी कितना बचा? 3000 kg। अब मुझे प्रोडक्ट बी बनाना हो 3000 kg में से ही, तो कितने यूनिट बनेंगे? तो आपको याद हो कि 1 यूनिट अगर मुझे बनाना होता है तो 3 kg चाहिए, तो 3000 kg के लिए कितना? तो ये हो जाएगा 1000 यूनिट। समझ में आया कि हमने ए बनाया 3500 और बी बनाया हमने 1000। अभी हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है प्रॉफिट। सो हमें नंबर ऑफ यूनिट्स मिल गए। एक और बार बता दूं, टोटल की फैक्टर वाला समय तो आपके पास एक रॉ मटेरियल बता देते कि इतना पड़ा है और आपको एक प्रोडक्ट इतना मैक्सिमम बनाना है। तो हमने ए 3500 मान लिया क्योंकि मैक्सिमम 3500 ही बनाना है। तो प्रोडक्ट ए के लिए पर यूनिट 2 kg मटेरियल यूज़ होता है, तो 3500 के लिए 7000। 10,000 हमारे पास है, 7,000 तो यूज़ हो गया, बाकी बचा 3,000। तो 3,000 में से प्रोडक्ट बी कितना बन सकता है? तो पर यूनिट प्रोडक्ट बी को बनाने के लिए 3 kg चाहिए, तो 3000 kg में से 1000 यूनिट बनेंगे। तो हमने नंबर ऑफ यूनिट्स मिल गए 3500 एंड 1000। नाउ हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है जो हमने यहाँ बाजू में निकाला था? 55 एंड 69। सो यहाँ आपका थर्ड स्टेप जो रहेगा वो टोटल कंट्रीब्यूशन आपको मिल गया। 3500 इंटू 55 इक्वल्स टू 1,92,500 एंड 1000 इंटू 69 इक्वल्स टू 69,000। यहाँ टोटल आप बाहर लिख दीजिए
2,61,500. नाउ कम टू द फिक्स्ड कॉस्ट. फिक्स्ड कॉस्ट हमें मैक्सिमम ही लेना है, यूनिट भले कितने भी हो. ठीक है. फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पे पर यूनिट 5 है और यहाँ पर यूनिट 10 है. तो 3500 इंटू 5, क्योंकि प्रोडक्ट ए का 3500 यूनिट्स है और उनका पर यूनिट का भाव है 5, मतलब 17,500. अब बी 1000, 3500 ही लेंगे हम. 1000 यूनिट भले फिक्स्ड कॉस्ट, भले इनके यूनिट 1000 है, लेकिन हमको पूरा मैक्सिमम पे ही लेना है, एज अ बुक के रूल में कहता है. तो हमने मैक्सिमम कैपेसिटी पे फिक्स्ड कॉस्ट ले लिया है. टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? 52,500. एग्ज़ाम में भी सम अगर ऐसा आता है की फैक्टर वाला, तो फिक्स्ड कॉस्ट आप मैक्सिमम ही लेना, जितना यूनिट इन्होंने कहा है 3500 यूनिट्स वही. अगर 5000 यूनिट होता तो ये दोनों 5000 होता. क्लियर. नाउ फिक्स कॉस्ट माइनस करने के बाद आपका जो बचेगा वो रहेगा आपका आंसर, वो है प्रॉफिट 2,09,000. क्लियर. सो इस तरह से आपका इलस्ट्रेशन 11 कंप्लीट हुआ. अब आते हैं इलस्ट्रेशन 12 की ओर. अ कंपनी हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 लाख यूनिट of a certain product in a month. The sales department reports that the following schedule of sales price is possible. अगर प्रोडक्शन 60% है तो सेलिंग प्राइस 0.90, 70 है तो इतना, 80 है तो इतना, 90 है तो इतना, 100 है तो इतना. ओके. वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बिटवीन दिस लेवल इज 15 पैसा पर यूनिट. हमारा वेरिएबल कॉस्ट एक ही रह रहा है 0.15 पैसा पर यूनिट. फिक्स्ड कॉस्ट 40,000, वो तो कितना भी प्रोडक्शन कैपेसिटी हो चेंज नहीं होगा. नहीं होगा. प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग इंक्रीमेंटल रेवेन्यू एंड डिफरेंशियल कॉस्ट एट ईच स्टेज एट विच वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन विल बी प्रॉफिट बी मैक्सिमम. हमें क्या निकालना है? हमें डिफरेंशियल कॉस्ट और इंक्रीमेंटल रेवेन्यू ईच स्टेज निकालना है. तो उसके लिए फॉर्मेट कैसे बनेगा? उसके लिए फॉर्मेट ये रहा. आपको एक कैपेसिटी का कॉलम बनाना है, एक यूनिट का कॉलम बनाना है, एक सेल्स का, एक वेरिएबल कॉस्ट का, फिक्स्ड कॉस्ट का, टोटल कंट्रीब्यूशन. फिर यहाँ पे हम डिफरेंशियल कॉस्ट और इंक्रीमेंटल रेवेन्यू निकालेंगे. सबसे पहले यूनिट लिख लेते हैं. तो यूनिट कैसे निकालेंगे? टोटल 1 लाख कैपेसिटी का है तो 100% मतलब यहाँ आपका रहेगा 1 लाख. ठीक है. तो 90 पे कितना आएगा? 90,000. और 80 पे 80,000, 70 पे 70,000, 60 पे 60,000. अब सेल्स कैसे निकालेंगे हम? सेल्स जो सेलिंग प्राइस पर यूनिट है वो 60,000 और इसका सेलिंग प्राइस यूनिट 0.90 है तो 60,000 इंटू 0.90 मीन्स 54,000. यहाँ 70,000 इंटू 0.80 मतलब के 56,000. 80,000 इंटू 0.75 इक्वल्स टू 60,000. यहाँ 60,300 एंड यहाँ 61,000. प्राइस ये रहा, यूनिट्स ये रहे. ठीक है. यूनिट इंटू मैंने पर यूनिट प्राइस किया तो मिल गया. वेरिएबल कॉस्ट 0.15 पैसा है, वो यूनिट से इंटू कर दीजिए तो आपको वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगा. 60,000 इंटू 0.15 मतलब 9,000. 70,000 0.50 मतलब 10,500. इसी तरह से आगे करते जाइए. अब फिक्स्ड कॉस्ट हमें दे दिया गया है 40,000, वो तो सेम रहेगा सब में. अब टोटल कॉस्ट हमारी कितनी आ गई? 49,000, 50,500, 52,000, 53,500 एंड 55,000. ठीक है. अभी डिफरेंशियल कॉस्ट हमें निकालना है. तो डिफरेंशियल कॉस्ट निकालना है. फर्स्ट वाला कुछ नहीं आएगा. सेकंड वाले में 50,500 माइनस 49,000 कितना हुआ? 1,500. 52,000 माइनस 50,500 1,500. 53,500 माइनस 52,000
1500, नीचे वाले को ऊपर वाले से माइनस करना है, 55 माइनस ये भी आया 1500। रेवेन्यू में हमको सेल्स वाले में 70 माइनस 60% कितना आया, फर्स्ट वाले का कुछ नहीं, सेकंड वाले का 2000, फिर 60 माइनस 56 4000, फिर 60 300 माइनस 60 300, 61 माइनस 60 300 कितना हुआ 700। अब हमें क्या बोला गया इन्होंने, एट विच वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन विल बी प्रॉफिटेड बी मैक्सिमम। तो देखिए फर्स्ट वाले में आ जाते, 60 में तो नहीं कुछ पता चलेगा, 70 में हमारा डिफरेंशियल कॉस्ट इंक्रीमेंटल रेवेन्यू ज़्यादा है कॉस्ट से, देखिए फिर 80% में भी हमारा प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है कॉस्ट के मुताबिक, एंड 90% कैपेसिटी में नहीं हो रहा है, 100% कैपेसिटी में भी नहीं हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 80% कैपेसिटी तक हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। क्लियर, आप कमेंट में लिख सकते हो, फ्रॉम द अबव कंपटीशन इट वॉज फाउंड दैट द इंक्रीमेंटल रेवेन्यू इज मोर देन द डिफरेंशियल कॉस्ट अप टू 80% कैपेसिटी, द प्रॉफिट इज मैक्सिमम एट दैट कैपेसिटी। क्लियर, अब हम आ जाते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 13 पे। अ कंपनी इज एट प्रेजेंट वर्किंग एट 90% ऑफ इट्स कैपेसिटी एंड प्रोड्यूसिंग 13,500 यूनिट्स पर एनम। एक कंपनी है जो 90% कैपेसिटी पे काम कर रही है और प्रोड्यूस कर रही है 13,500 यूनिट पर एनम। इट्स ऑपरेट अ फ्लेक्सिबल बजटरी कंट्रोल सिस्टम, द फॉलोइंग फिगर आर ऑब्टेन्ड। 90% कैपेसिटी में हमें इतना दिया गया है, इन्होंने सेल्स दिया है, फिक्स्ड दिया है, सेमी फिक्स दिया है, वेरिएबल दिए है, एंड यूनिट्स कितने मेड हो रहे हैं वो भी दिया है। 100% कैपेसिटी पे भी हमको इन्होंने सारे आइटम्स दे दी है। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि लेबर एंड मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट आर कांस्टेंट अंडर प्रेजेंट कंडीशन, प्रॉफिट मार्जिन इज 10%। अभी यहाँ हमको जो इन्फॉर्मेशन नहीं दी है ना इन्होंने, वो लेबर एंड मटेरियल इसके अंदर कितना इंक्लूडेड है कॉस्ट में वो उन्होंने नहीं बताया है, इस वजह से हमें वो निकालना पड़ेगा। और उस निकालने के लिए भी एक हिंट दिया है इन्होंने, वो दिया है प्रॉफिट मार्जिन इज 10%। अब हमें निकालना क्या है, you are required to determine the differential cost of producing 1500 units by increasing capacity to 100%। हमें 90 से 100% पे लेके आए तो हमारा कॉस्ट कितना डिफरेंट है, मतलब 90% पे जितना कॉस्ट हुआ और 100% पे कॉस्ट हुआ उन बीच का डिफरेंस कितना है वो निकालना है। सेकंड निकालना है, व्हाट वुड यू रिकमेंड बाय एन एक्सपोर्ट प्राइस ऑफ दिस 1500 यूनिट्स taking into account that oversized prices are much lower than the indigenous prices। चलो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, मतलब ये कहना चाहता है कि 1500 यूनिट का हम कितना भाव रखें कि हमें लॉस नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं, सबसे पहले हमें जो निकालना पड़ेगा यहाँ वो है मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट, क्योंकि इस सब में वो नहीं दिया गया है। विदाउट that we can't find out the differential cost between 90% and 100% capacity. So write down sales at present. So your sales at present it's 15 lakh and minus profit 10%. Okay, it's 1,50,000. So remaining will be your total cost. कॉस्ट में से आपने सेल्स माइनस करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, प्रॉफिट। तो मैंने वही किया, सेल्स में से प्रॉफिट माइनस कर दो तो क्या होगा, ये रहेगी आपकी टोटल कॉस्ट। अब सम में आपको एक फिक्स्ड एक्सपेंस दिया है, आपको सेमी भी एक्सपेंस दिए हैं और आपको वेरिएबल ओवरहेड भी दिए हैं। तो मैं वो माइनस कर दूँ अगर सारे 3,500, 97,500 एंड 1,45,000, टोटल है 5,43,000। तो टोटल अब जो बचा ये तो आपका जो रहा वो यही रहा, मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट। सही बात है, सेल्स मैंने प्रॉफिट माइनस कर दिया तो ये टोटल आपका कॉस्ट हुआ। टोटल कॉस्ट में आपके मटेरियल, लेबर, फिक्स्ड, सेमी वेरिएबल, ओवरहेड सब आ गए। तो ये चीज़ें तो हमें दी गई थी तो मैंने ये माइनस कर दी, बाकी जो बचा तो वो बचा वो मटेरियल एंड लेबर ही होगा। सो अभी हम निकाल सकते हैं डिफरेंशियल कॉस्ट। अब मतलब 90% के सारे कॉस्ट लिख दो और 100% के सारे कॉस्ट लिख दो, फिर जो डिफरेंस बचेगा वो आपका रहेगा डिफरेंशियल कॉस्ट।
मैं यहाँ पे एक अलग चीज़ कर लेता हूँ, यहाँ मैं डिफरेंट डाल देता हूँ और यहाँ पे मैं जो रहता है वो 90% का लिखता हूँ, यहाँ पे 100% का लिखता हूँ और यहाँ आपको डिफरेंस, तो ये आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम लिखते हैं मटेरियल एंड लेबर। तो 90% कैपेसिटी पे जो हम यूज़ कर रहे थे मटेरियल एंड लेबर वो होता है 8,07,000। क्लियर? तो 100% पे कितना होगा? 8,96,66666। क्लियर? माइनस कर दीजिए 8,07,000, तो टोटल आपका कितना बच रहा है डिफरेंस? 8,9,667, राउंड अप कर लेते हैं। सेकंड आपका रहता है फिक्स्ड एक्सपेंस। तो 90% कैपेसिटी पे फिक्स्ड एक्सपेंस आपका था 3,06,000 एंड 100% पे था आपका 3,05,000, मतलब 100। थर्ड सेमी की बात करते हैं, सेमी फिक्स्ड एक्सपेंस। तो 90 पे था आपका, 90 पे कितना था? यहाँ 3,05,000 है, यहाँ 3,06,000। 90 पे आपका जो सेमी फिक्स्ड था वो था आपका 97,500 एंड 100 पे था आपका 1,05,000। टोटल डिफरेंस कितना आया? 3,000। नेगेटिव में नहीं आएगा, डिफरेंस निकाल रहा हूँ मैं सिर्फ। फोर्थ वेरिएबल एक्सपेंस, ये 1,45,000 था 90% कैपेसिटी पे, 100 पे 1,49,500 हो गया। तो डिफरेंस कितना आया टोटल आपका? 4,500। तो टोटल डिफरेंशियल कॉस्ट आपका कितना रहा? तो इन सब का टोटल कर दीजिए, 97,267 आपका डिफरेंशियल कॉस्ट रहा। समझ में आया मुझे कैसे निकाला डिफरेंशियल कॉस्ट? अगर मेरे पास मटेरियल लेबर नहीं होता तो मैं कैसे निकालता प्रॉपर, मतलब एक्यूरेट? तो मटेरियल लेबर के लिए मैंने आपको यहाँ बता दिया कैसे। सेल्स में से प्रॉफिट माइनस किया, जो बचा वो टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में से सारे कॉस्ट जो मुझे दिए गए थे माइनस कर दिया, फिर भी अमाउंट बचा वो क्या था? मटेरियल एंड लेबर। अब बात करते हैं डिफरेंशियल कॉस्ट पर यूनिट कितना हुआ। तो अगर इसको मैं डिवाइडेड बाय 1500 कर दूँ, क्योंकि ये 1500 यूनिट का ही डिफरेंट का अमाउंट है ना, तो 97,267 डिवाइडेड बाय मैं 1500 करूँ तो मुझे पर यूनिट 64.84 मिलता है इसका अमाउंट पर यूनिट का। तो मुझे जो नेक्स्ट 1500 यूनिट कहीं पे भी बेचूंगा तो मुझे 64.84 से कम नहीं बेचना है। जो हमारे कमेंट बी को पूछ रहा है कि 1500 यूनिट हम कितने में बेचे, तो उसका मैंने आंसर बता दिया। द मिनिमम प्राइस ऑफ फॉर दिस 1500 यूनिट शुड नॉट बी लेस देन 64.84। अब आज के टॉपिक का लास्ट इलस्ट्रेशन पे हम आ जाते हैं। बहुत ही खास इलस्ट्रेशन है ये, इलस्ट्रेशन नंबर 14 है। आपको यहाँ सेल्स दिया है 80,000, 15 रुपये के हिसाब से 12 लाख। वेरिएबल मटेरियल लेबर ओवरहेड ये सारे खर्चे दिए, फिक्स कॉस्ट दिया है, प्रॉफिट भी दे दिया गया है। तो करना क्या है? ये बोल रहा है कैपेसिटी ऑफ प्लांट 1 लाख यूनिट का है। ठीक है, इन्होंने कितना बनाया है? 80,000 और 20,000 हम बना सकते हैं, तो उसी की फिल्म है। कस्टमर फ्रॉम यूएसए इज डिज़ायर ऑफ बाइंग 20,000 यूनिट। यूएसए से एक कस्टमर है जो चाहता है कि 20,000 यूनिट हमसे ख़रीदना चाहता है 10 रुपये के हिसाब से। हमारा अभी तक का भाव था 15, लेकिन अभी ये चाहता है मुझे 10 रुपये में दो। तो एडवाइस करो कि प्रोड्यूसर वेदर और नॉट ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड। विल योर एडवाइस बी डिफरेंट इफ द कस्टमर इज़ लोकल वन। तो हम उसको एडवाइस दो कि क्या ये ऑफ़र एक्सेप्टेबल है या नहीं है। यूएसए से है तो, अगर लोकल वन से है तो आपकी राय क्या है? दोनों की राय आपको देनी है। तो इसमें क्या करोगे? पहले एक आप प्रेजेंट सिचुएशन बनाओगे और एक दूसरी सिचुएशन बनाओगे ऑर्डर एक्सेप्ट करने की, और एक थर्ड सिचुएशन बनाओगे कि प्रेजेंट और ऑर्डर दोनों को मिलाकर, मतलब इन दोनों का टोटल आप खाली बाहर लिख देना। ठीक है, फिर मैं बताऊंगा किस तरह से आपको कमेंट देना है। ठीक है, तो सेल्स लिख लीजिए आप। सेल्स आपकी 12 लाख है, सब पोर्शन में दिया गया होगा। ठीक है,
सेल्स आपकी कितनी है 12 लाख, ठीक है। और मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, ये सारी कॉस्ट भी आपको दे दी गई है। तो मैं यहाँ पे सारी कॉस्ट लिख देता हूँ। वेरिएबल कॉस्ट टोटल आपकी रहती है मटेरियल 2,40,000, लेबर 3,20,000, वेरिएबल ओवरहेड आपका रहता है 1,60,000। तो टोटल आपका जो कंट्रीब्यूशन रहेगा सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये सारे माइनस कर दीजिए, तो कंट्रीब्यूशन आपका आ गया 7,20,000। अब बात करते हैं ऑर्डर वैल्यू कितनी है यूनिट की 20,000, इसका यूनिट भाव कितना था 10, तो सेल्स आपकी हो गई 2 लाख, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालोगे कि हमारे ये 80,000 यूनिट्स है, 80,000 पे वेरिएबल कॉस्ट 2,40,000 है, तो 20,000 पे कितना, सेम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2,40,000 इंटू 20,000 डिवाइडेड बाय 80,000 कितना आया 60,000। यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो ये आ जाएगा 80,000, यहाँ पे भी 1,60,000 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 80 40। तो यहाँ टोटल आपका कंट्रीब्यूशन कितना बैठा ये ऑर्डर के लिए 1,80,000, क्लियर। अब बस यहाँ का टोटल डाल दीजिए, यहाँ 14 लाख आएगा और यहाँ कितना आएगा आपका 3 लाख और ये आपका रहेगा 4 लाख, ये आपका रहेगा 2 लाख, टोटल कंट्रीब्यूशन आपका रह गया 9 लाख। अभी तक हम कंट्रीब्यूशन में आ चुके हैं। अब फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करिए, तो फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पे प्रेजेंट की तो दी गई है 3,20,000, 20,000 में कुछ नहीं आएगा क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा 100% का दिया जाता है, ना कि 80%। यहाँ पे 80,000 भले कर रहे थे, मतलब ये 80% कैपेसिटी में भले कर रहे थे, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट जो दिया था आपको वो 100% कैपेसिटी का था। इसके लिए वो 20,000 में ये जो 3,20,000 है वो 20,000 का भी इसमें इंक्लूड हो चुका है। तो फिक्स्ड कॉस्ट आपका 3,20,000 ही रहेगा। तो अभी आपका प्रॉफिट कितना बचता है 1,60,000 एंड यहाँ कितना हुआ 20,000, टोटल कितना हो गया 1,80,000। तो एडवाइस के हिसाब से यूएसए कस्टमर अगर हम एक्सेप्ट करते हैं तो प्रॉफिटेबल ही है, क्योंकि 20,000 का तो प्रॉफिट दे ही रहा है। लेकिन अगर बात करते हैं लोकल वन की तो मुझे नहीं लगता वो एक्सेप्ट करेंगे। मैं भी देख लेता हूँ, इफ़ द ऑर्डर इज़ फ्रॉम लोकल वन इट शुड नॉट बी एक्सेप्टेड। क्यों? क्योंकि अगर आप बाजू में किसी को 15 में भाव में दे रहे हो और उसके बाजू वाले को आप 10 में दे रहे हो, तो वो बाजू वाला तो आपसे गुस्सा हो जाएगा कि मुझे 15 में दे रहे हो, वहाँ 10 में दे रहे हो। बस सेम इट शुड बी नॉट एक्सेप्टेड बिकॉज इट विल एडवर्सली अफेक्ट द प्रेजेंट मार्केट, ठीक है। अब नेक्स्ट लास्ट पार्ट रहेगा हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग के, सिर्फ 3 से 4 इलस्ट्रेशन है, ये पार्ट 5 में कवर हो जाएगा और मार्जिनल कॉस्टिंग का इंटर CMA का ग्रुप 1 का टॉपिक हो जाएगा क्लियर। ओके, थैंक यू।